नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिन भर विधानसभा में सरगर्मी रही, राजनीतिक पार्टियों की आवाजाही रही, क्योंकि आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन हो गया। जेएमएम की तरफ से महुआ मांझी ने नामांकन किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदित्य साहू ने 3 सेट में नामांकन किया है और महुआ मांझी ने 2 सेट में। इसके पीछे का जो सस्पेंस रहा, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह अंतिम समय तक सस्पेंस बना के रखा, उसकी खूब चर्चा रही। अब जब उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, नामांकन हो चुका है, उसके बाद की राजनीति क्या होगी यह भी आपके लिए समझना ज़रूरी है, और उसके पहले की राजनीति कैसी रही वो भी समझना ज़रूरी है। जब राजनीति समझना ज़रूरी है तो हमारे पास हमेशा की तरह एक्सपर्ट के तौर पर आनंद मोहन है, प्रभात खबर के वरिष्ठ ब्यूरो चीफ हैं। भैया, धन्यवाद कि आप समय दे रहे हैं और हम लोग इस वक्त यहीं विधानसभा से इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आज जो दिन भर सरगर्मी रही है, कांग्रेस के कोई नेता नहीं दिखे, क्या राजनीति किस तरफ जा रही है, क्या लग रहा है? दरअसल जब ये राज्यसभा की जब शुरुआत हुई और जब 10 जून को हुआ कि राज्यसभा के लिए मतदान होगा, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस ने पहले दावा किया कि इस बार हमको मिले। कांग्रेस की दलील थी कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम राष्ट्रीय राजनीति में हैं और राज्यसभा में हमारी जो भूमिका रहेगी और इससे गठबंधन मजबूत होगा। लेकिन जेएमएम की ओर से शुरुआती दौर से ही ये क्लियर था, उनके प्रवक्ता ने बार बार कहा था कि हमारे पास 30 विधायक हैं और स्वाभाविक दावा हमारा बनता है, जिसको हम लोगों ने वो बातों को लिखा भी, वो बातें सामने भी आई। लेकिन कांग्रेस के प्रभारी लगातार इस कोशिश में थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, कि कांग्रेस उम्मीदवार हो। इसके बाद जब हेमंत सोरेन दिल्ली गए अपने विधायकों की बैठक करके, तो एक राजनीतिक सरगर्मी दूसरी दिशा की ओर चल गई और वो स्थिति तब आई जब कांग्रेस का ही खेमा बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस आ रही है। उसके बाद फिर लेकिन जेएमएम का अपने आप में पूरा एक स्टैंड क्लियर था। भले ही जो लोग देख रहे थे राजनीति, वो अपने कांग्रेस के खेमा के लोग वो उत्साहित होंगे, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्लियर था कि प्रत्याशी उनकी तरफ से होगा। दरअसल जो पूरे झारखंड की राजनीति में और जेएमएम की राजनीति में रहा है कि बाहर से भी प्रत्याशी जेएमएम ने दिए हैं कई बार, तो लोगों को लग रहा था कि जेएमएम का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस था। लेकिन जेएमएम ने इस बार मतलब अपने तरफ से जो उसका सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकता था, सारे सीमाओं को तोड़ करके, जो सारे पहले की जो भ्रांतियाँ थी उसको सेट असाइड करके जेएमएम ने अपने कार्यकर्ता कहिए, अपने पार्टी पदाधिकारी कहिए, साहित्यकार कहिए, एक जाने पहचाने नाम को आगे रखे। दूसरी ओर भाजपा ने भी एक कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाया, तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स स्टेट में क्रिएट हो गया कि राज्यसभा में लोकल उम्मीदवार हो, स्थानीय उम्मीदवार हो, और वो एक बड़ा मसला बना जेएमएम के लिए आगे बढ़ने का। क्योंकि कांग्रेस के पास जो नाम आ रहे थे या कांग्रेस के वजह से जो नाम की चर्चा थी, उनके किसी आला नेता की चर्चा थी, बहुत तरह के नाम सुझाया जाता था। और कांग्रेस ने बाद में जब अपनी सूची जारी की तो लगभग आला नेताओं को अलग अलग स्टेट से, जयराम रमेश, अजय माकन, सारे लोगों को एडजस्ट किया। तो एक चर्चा थी कि कोई बड़े ही नेता यहाँ पर आएंगे, और प्रदेश के लोग भी, सुबोधकांत सहाय जैसे लोग भी लगे हुए थे, उनको मौका मिला। सुबोधकांत सहाय, फुरकान अंसारी, अब बहुत सारे ऐसे नाम थे जिसकी चर्चा थी, और जब मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ये कहा कि गठबंधन का उम्मीदवार होगा, तो ऐसा उस वक्त भी ऐसा संकेत आया कि सहमति हो गई है, लगता है चर्चा हो गई है कि कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। ये समझने वालों ने समझ लिया होगा, मतलब अपने एक अंदाज से। लेकिन जेएमएम का उस समय भी कहना था कि सोनिया गांधी से उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई है, और हम रांची में जाकर के, जब हेमंत सोरेन ने वहाँ बयान दिया था, और बड़ा साफ गोई से कहा था कि उनसे उम्मीदवारी को लेकर के चर्चा हुई है, उनसे राज्यसभा को लेकर चर्चा हुई, और हम प्रत्याशी रांची जाकर के तय करेंगे और गुरुजी से मिलने के बाद तय करेंगे, शिबू सोरेन से मिलने के बाद तय। और जेएमएम ने वही किया भी। तो जब ये भी चर्चा हो रही है कि गठबंधन का उम्मीदवार है, तो इस वक्त जब नामांकन हुआ, महुआ मांझी जब आई, तो कांग्रेस का कोई नेता दिखा नहीं, तो ये तो कैसे कहा जाए फिर? तो दरअसल कांग्रेस का इसमें नेता इसलिए नहीं दिखा कि कांग्रेस ने एक जो कार्ड चला, अब उसके प्रत्याशी हुए नहीं, तो अब कांग्रेस को ये मैसेज देना है ना, अपनी नाराजगी का तो एक मैसेज देना है, तो कांग्रेस अपने उस नाराजगी का मैसेज दे रहा है। अपने यहाँ का एक प्रेशर है कांग्रेस के अंदर का भी, कि जो एक प्रेशर बिल्डअप होता है गठबंधन के अंदर, तो एक्चुअली दरअसल एक केवल सरकार पर एक तात्कालिक प्रेशर है जो मैं देख पा रहा हूँ। इसका कोई दूरगामी असर तत्काल सरकार पर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो सरकार का बॉडी लैंग्वेज है, जो मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज, तो उसमें कहीं कोई बहुत बड़ा चीज नहीं दिख रहा। यही सबसे बड़ा सवाल था कि क्या जो असर दिख रहा है या जो नाराजगी दिखी जा रही है, वो सिर्फ एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की।
और तो कुछ नहीं डेफिनेटली। अब अगर आप अपने गठबंधन में हैं तो गठबंधन में आप जब किसी चीज़ का दावा करते हैं और जब नहीं मिलता है तो तात्कालिक रूप से, और इसमें दूसरा एक पक्ष देखना ये भी होगा ना कि भाई आप किस स्ट्रेंथ में, आपकी ताकत कितनी है, जिसके साथ आपकी गठबंधन है। जेएमएम और आपकी ताकत कितनी, जेएमएम और आधे का लगभग अंतर है। 30 सीट है जेएमएम के पास, स्टेट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है आंकड़ों के हिसाब, और राजनीति आंकड़ों पर चलती है। आपकी ताकत आंकड़ों से आती है। वो स्ट्रेंथ जो आपके हाउस के अंदर का जो आपकी ताकत है वो आप कर सकते हैं। आज कांग्रेस के पास ये ताकत थी कि कोई अपना एक उम्मीदवार खड़ा करके कोई प्रेशर क्रिएट कर सके। जेएमएम के अंदर कोई छोटा मोटा आंकड़े का अंतर नहीं है। 27 विधायकों का वोट चाहिए एक उम्मीदवार को यहाँ जीतने के लिए। कांग्रेस के पास 17 है, 10 विधायकों का उनको जुगाड़ करना है। और जेएमएम के पास 3 विधायक रिजर्व हैं, उनके पास 30 विधायक है, 27 विधायक का वोट चाहिए। तो दरअसल खेल पूरे आंकड़ों का है और आंकड़ों से ही पॉलिटिकल पार्टी की ताकत नापी जाती है, उसका स्टैंड नापा जाता है, उसका जो एक अपना उसकी अपनी जो एक ये है ना जेस्चर है जो पॉलिटिकल पार्टी का, वो कितना आगे बढ़ सकती है, तो उन आंकड़ों पर ही आगे बढ़ती है। और कांग्रेस में अभी फिलहाल पीछे है। अच्छा, अब क्या होगा? 2 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं, आज आखिरी दिन था। अब क्या चुनाव होगा, क्या होगा, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। महेश पोद्दार जी का सीट खाली हो रहा है भाजपा से, और नकवी जी का सीट खाली, और उम्मीदवार भी 2 ही हैं। तो अब विरोध है, कहीं कोई वोटिंग्स का गुंजाइश नहीं है। 3 बजे तक अगर कोई और पर्चा नहीं दाखिल होता है तो कहीं कोई वोटिंग्स नहीं है। अब तय है कि आदित्य साहू और महुआ मांझी जी आपके झारखंड से राज्यसभा के सांसद हैं। ये 3 तारीख को स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी में कोई उलटफेर ना हो, एक शर्त है इसमें। स्क्रूटनी, उनके कागजात सही हों, उनकी स्क्रूटनी सही से हो, और 4 को नाम वापसी है। तो 4 के बाद औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि ये दोनों सांसद। अच्छा, मतलब यहाँ कम से कम लोगों को 10 तारीख तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा अगर ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। जी। अच्छा, कई बार ये कहा जाता है कि जो बाहरी लोग यहाँ से राज्यसभा चुनकर जाते थे, और इस बार भी चर्चा रही थी, लेकिन हालांकि जो फैसला हुआ वो हित में हुआ, एक तरह से कहेंगे झारखंड के हित में, और दोनों ही उम्मीदवारों ने कहा कि झारखंड की आवाज़ उठाएंगे। तो जो बाहरी उम्मीदवार होते थे, हर बार यहाँ की समस्याएं अलग है, समझने में वक्त लगता है, और जो फंड है उसको किस तरह खर्च करना है। तो ये जो दोनों उम्मीदवार हैं, ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीय हैं तो इन मुद्दों को समझेंगे। तो कितनी उम्मीद रखी जाए? दरअसल राज्यसभा का जो चुनाव जब भी झारखंड में हुआ तो झारखंड बदनाम ही हुआ, कलंकित हुआ झारखंड हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर। सीबीआई इंक्वायरी तक भी 2-2-3 12 विधायकों पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगे, पैसे लेन देन के आरोप लगे, क्रॉस वोटिंग्स होता रहा। इस बार के चुनाव में अभी तक की जो परिस्थिति है उसमें कोई बाहर से तीसरा उम्मीदवार नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, खरीद फरोख्त का मामला, पार्टियां अपने उम्मीदवारों से बंधी हुई हैं। तो एक तो ये बेहतर संकेत है झारखंड की राजनीति के लिए, ये बेहतर हुआ है झारखंड की राजनीति के लिए। दूसरा कि जहाँ तक रहा बात की झारखंड की आवाज़ स्थानीय होने के नाते कौन उठाएगा नहीं उठाएगा, मुद्दे क्या होंगे, तो राज्यसभा के अंदर जो यहाँ से लोग, बाहर के भी लोग गए, उन लोगों ने भी परफॉर्मेंस किया। जो लोग यहाँ स्थानीय लोग रहे उन लोगों का भी परफॉर्मेंस रहा। आपको सरकार की नीतियों का, आपको स्टेट की आवाज़ पूरी मुखरता से उठाने का यही एक मंच है राज्यसभा। अपर हाउस में आप अपनी बातों को रखते हैं, स्टेट के एजेंडे को रखते हैं। तो बेशक दोनों पार्टियों से बंधे हुए कार्यकर्ता के रूप में लोग चुन करके जा रहे हैं, तो झारखंड की आवाज़ बननी चाहिए। तो हमने कोशिश की कि इसके पीछे की राजनीति और जो आने वाला जो वक्त है वो कैसा होगा वो समझ सकें, चुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि जो 2 लोग हैं वो उम्मीदवार हैं, तो चुनाव अब निर्विरोध होगा एक तरह से, अगर कोई नामांकन नहीं करता। अब भी थोड़ा सा वक्त है और स्क्रूटनी में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। हम कोशिश करते रहेंगे इस तरह की जो भी बात है, जो भी राजनीतिक समझ है, वो हम आगे भी इसी तरह विकसित करते रहें, समझते रहें मुद्दों को। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।